जब तक मन में विषय वासना है तब तक दुख दूर नहीं हो सकता। वो कहते गले में ये लॉकेट लटका लो, तो कोई लक्ष्मी जी को बेच रहा है, कोई हनुमान जी को बेच रहा है, कोई दुर्गा को बेच रहा है, लो वही ले लो। एक बोले नजर नहीं लगेगी इससे तुम्हें। अरे नजर लगना क्या होता है? किसी की आंख निकल के तुम्हारे जिस्म में अटक जाएगी क्या? नजर ना लग जाए तो नजर लगना भी कहाँ बुरी चीज होती। देखो तुम मुझे देख रहे हो तो मुझे नजरें नहीं लगा रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? बोलो, हमें तुम देख रहे हो, हमें बुरा लग रहा है क्या? कहाँ से बुरा लग रहा है? तुझे नजर लग जाएगी। ऐसे डरे डरे सहमे सहमे जीवन मत जियो। ज्ञान के सूत्रों को जीवन में लाओ, सत्संग के सूत्रों को जीवन में लाओ। और कोई तुमको ऐसा कहे भी ना, अरे भाई वो तो दुकानदारी कर रहा है, ना वो हनुमान का भक्त है ना वो लक्ष्मी जी का भक्त है, वो जो लॉकेट पेंडेंट बेच रहा है वो तो अपने ग्राहक बढ़ा रहा है बस। और तुम डर के मारे अच्छा अब लटका लिया गले में, अब हम सब ठीक हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये सोचना अति मूढ़ता वाली बात होती। इस मूढ़ता से बाहर आने के लिए शास्त्र का अध्ययन सुमिरन करना बहुत आवश्यक। इधर हम पढ़ें समझें और इधर अपने मन में हम सुमिरन को सही तरीके से अगर लाते हैं तो तत्क्षण हमारे चित्त को विश्रांति, हमारे चित्त को आराम, हमारे चित्त को सुख की अनुभूति होती है। देखो पैसा कमाओ, तुम सामान खरीद लोगे पैसे से, भोजन खरीद लोगे पैसे से, कपड़ा जेवर गहना खरीद लोगे पैसे से, फर्नीचर खरीद लोगे, कार स्कूटर खरीद लोगे। लेकिन कार स्कूटर में बैठ करके, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे जेवर पहन करके भी चिंता की अग्नि में जल सकते हो तुम। और इसके विपरीत बिना धन खर्च किए, कोई धन खर्च नहीं होता, मन को अंतर्मुखी किया और भाव से प्रभु के नाम को अपनी जिह्वा पर लाए और भाव से उस नाम का उच्चारण किया, और उच्चारण करते समय पर जो ध्वनि उत्पन्न हुई उस ध्वनि को अपने कानों से श्रवण किया। तो कान से श्रवण करते हैं, मन की तार उस मंत्र की ध्वनि के साथ जोड़ते हैं। और गाना हो ना जब, तो एक लंबी सांस ऑटोमेटिकली खींची जाती, ये प्राणायाम हो जाता है। इसे मैं कहती हूँ पैसिव प्राणायाम, क्योंकि गाने के लिए एक लंबा श्वसन, एक लंबा श्वास तुम्हें लेना ही पड़ेगा। करके देख लो, अभी मैं बोलती हूँ ओम, अभी आप बोलना ओम, थोड़ा वॉच करना कि तुम्हें लंबा सांस आपसे आप लोगे कि नहीं। लंबी ध्वनि करनी है ओम, खाली इतना बोलने में तो आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर दीर्घ, अगर लंबी ध्वनि करनी है तो पहले मुझे भी तो सांस लेना पड़ेगा ना। हो गया ना प्राणायाम। लंबी सांस लिया नाक से, लंबा उच्चारण किया आपने, और इस उच्चारण को जिस समय आप करते हैं शरीर में एक स्पंदन उत्पन्न हो जाएगा, एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगी। उस वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान तुम देने लग गए तो यह मन की धारणा हो जाएगी, और इस धारणा की परिपक्वता के होते ही यह धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। और यही ध्यान जिस दिन गाढ़ा हो गया, माने गहरा हो गया, यही ध्यान समाधि में बदल जाएगा। इतना आसान है समाधि लगाना, इतना आसान, मुश्किल नहीं। मुश्किल तभी तक है जब तक हम ऐसा मान लें कि ये मुश्किल है, अन्यथा देखो इट्स वेरी सिंपल। इसे हम कहते हैं प्रणव उपासना। प्रणव ओंकार को ही प्रणव भी बोलते, प्रणव उपासना। इसे हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म को जब अक्षर रूप से कहना हो तो कहो ओम से। अब ओम
आ उ मा 3 ध्वनियों के सम्मिश्रण से बना। आ उ मा अर्थात जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। आ उ मा अर्थात ये हो गया आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अथवा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति। इसके आधार में जो वाइब्रेशन है, इसके आधार में जो ऊर्जा है, इसके आधार में जो अस्तित्व है, वही अस्तित्व परब्रह्म। और एक शब्द से कहना हो तो उसको इट्स इन अ कोड लैंग्वेज। आ उ मा अथवा जागृत स्वप्न अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण अथवा हम विश्व तेजस प्राज्ञ, इन 3 की जो त्रिपुटी को, इसके आधार अधिष्ठान को समझाने के लिए मात्र एक कोड का इस्तेमाल किया, ओम। तो ओम की ध्वनि किया और करने का सूत्र बड़ा आसान। लंबा श्वास पहले लिया और फिर उसका उच्चारण किया। लंबा श्वास लिया और फिर उसका उच्चारण किया। और फिर थोड़ा और गहरा करना हो तो यह कान को ऐसे अंगूठे से बंद कर लीजिए और ये जो ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशनल एक्टिविटी है आपके गाल में, माथे में, अंदर कंठ में, इधर सिर में, कपाल में, सब जगह हो रही होती है। उस स्पंदन को, उस वाइब्रेशन को तुम पकड़ने लग जाओ। अब ये ओम 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 की ध्वनि दीर्घ करते करते, लंबी ध्वनि करते करते वो कोई संसार का विचार तुम्हारे अंदर आ भी जाए, अगर इस प्रक्रिया से करोगे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सुबह में बैठे, शाम में बैठे, ये नियम अपना पूर्ण करिए और अंतरीय विचार के संसार में हर चीज बदल जाती है। लेट इट चेंज। बदलने वाले को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो बदल रहा है उसको मात्र स्वीकार कर लेना, उसको दृष्टा होकर के देखना, इतना ही काफ़ी होता है। और इतनी समझ लग गई, इतनी समझ लग गई तो जीवन में से तुम्हारे कलह, क्लेश, दुख, शोक, रोग तो अपने आप ही खत्म हो जाते। तुम बार बार सुमिरन करना, बार बार सुमिरन करना। ये ऐसे ही है जैसे हम मन को अमृत का पान करा रहे हों। जितना अमृत पीते चले जाओगे उतना उतना संसार के अज्ञान का ये जो विष है, जहर है, ये जहर एकदम अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये संसार की चिंता, शोक, मोह, रोग जो हैं ये निष्प्रभावी हो जाएंगे, बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएंगे। जितना तुम सुमिरन करोगे उतनी तुम्हारी मन की एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी और चित्त शांत होने लग जाएगा। और जब चित्त शांत है और आपकी एकाग्रता अच्छी है तो फिर जब संसार का कुछ व्यवहार करोगे वो भी अच्छा होगा, और दुनिया का कारोबार करोगे वो भी अच्छा होगा, रिश्तेदारों से व्यवहार करोगे वह भी अच्छा होगा। और जब ईश्वर स्मरण करने के लिए बैठोगे तो अति आनंद की अनुभूति तुम्हें होगी। मैं आज याद कर रही थी, वो महिला यहाँ जरूर होनी चाहिए, वो नागपुर की हैं, मेरे पास आश्रम में आई। आयु उनकी कोई 74 और ऐसा प्यारा मुखड़ा उनका। तो मैंने पूछा कहाँ से आए हैं? बोले नागपुर। मैंने कहा आपका जीवन कैसा जा रहा है? उम्र लगी ना ज़्यादा है तो वो पूछ लो कैसा जा रहा है, अनुभव होता है उनका भी। तो वो कहती हैं जीवन तो बहुत अच्छा जा रहा है। बोले 18 के थे जब योगाभ्यास सीखा था, अब 74 के हो गए हैं। रोज सुबह 4 बजे जगते हैं, स्नान के बाद आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और फिर घर से मंदिर तक सैर करते हुए जाते हैं। अपनी मित्र सहेलियों के साथ बैठ के वहाँ संकीर्तन करते हैं और फिर घर वापस पैदल आते हैं और आके 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, तब आके कुछ खाते पीते हैं। मस्त जीवन चल रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ उस महिला का चेहरा देख के, उसकी वाणी सुन के, कि आयु से उसके आसनों में कोई कमी नहीं आई है।
आयु देखने को कहोगे कि 74 हो गई तो बहुत सारी हो गई, लेकिन योगी जीवन जीने के कारण न शक्ति की कमी है, न ऊर्जा की कमी है, न जोश की कमी है, शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। अब सोच के देखिए, ऐसी महिला जिस घर में रह रही होंगी, उस घर में उनकी वजह से किसी को कष्ट ना होता होगा, क्योंकि ईश्वर का भक्त किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। पैसा, गहना, जेवर, इसकी लड़ाई वो क्या करेगा? वो तो अपने हाथ ही से दे देगा। मरे भी देना, जीते देना, तो जीते जी दे देने से बच्चे भी खुश तुम्हारे सामने, तुम भी खुश। काहे लड़ाइयाँ करनी किसी चीज़ के लिए? तो उस महिला को देख करके बहुत बहुत अच्छी प्रतीति हुई कि उनके जीवन में कभी कोई संत आए होंगे जिनके सत्संग से उन्होंने ये चीज़ सीखी, और आज इतना भरपूर, सुंदर, भरा पूरा परिवार वाला जीवन उन्होंने जिया है। लेकिन है वो एक तपस्वी नहीं, है तो वो एक साधिका, और अपनी साधना के बलबूते से अपने इस सुंदर मानस जीवन को कितना प्यारा, कितना सुंदर उन्होंने बनाया है। तो ये भारत का एक, मैं समझती हूँ, अति सौभाग्य है कि यहाँ हमेशा संतों ने, महात्माओं ने, भिन्न भिन्न वाणी भाषा बोलने वाले महात्माओं ने लोगों के जीवन में त्याग, तपस्या, संयम, नियम, वैराग्य जैसी चीज़ों को लाए हैं, और जो जो उनकी संगति करके इन चीज़ों को अपने अंदर ले आते हैं, उनका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति सत्य में वंदनीय होते। भगवान ने कहा ना, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो साधु ही है। वस्त्रों की बात नहीं करते, साधना से हम साधु हो जाते हैं, साधना करने से हम पवित्र होते हैं, हम धर्मात्मा होते हैं, हम महात्मा होते हैं। तो ऐसा सुमिरन तो निश्चय ही करना चाहिए। वाह। आखिर में एक छोटा सा भजन तुम्हारे लिए गाती हूं, फिर वाणी को विराम दूंगी मैं। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। 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 काहे भटको जी, हीरा जन्म अनमोल। काहे भटको जी, हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। छोला रंग लो जी, इसका न लागे मोल। 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 हाथ खोल के ताली के साथ बजाओ प्यारे। कृपा कर दी हरि ने तुझ पर, मानस जन्म दिलाया। मानस जन्म दिलाया। कृपा कर दी हरि ने तुझ पर, मानस जन्म दिलाया। मानस जन्म दिलाया। श्वास श्वास तू चेतन हो जा, वृथा जन्म न जाया। वृथा जन्म न जाया। श्वास श्वास तू चेतन हो जा, वृथा जन्म न जाया। वृथा
भटको जी, घट में हीरा मोल। काहे भटको जी, हीरा जन्म अनमोल। काहे भटको जी, हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। ना कोई तेरा संगी साथी, जग है खेल पराया, जग है खेल पराया। ना कोई तेरा संगी साथी, जग है खेल पराया, जग है खेल पराया। आज हुआ जो तेरा अपना, कल होगा वो पराया, कल होगा वो पराया। आज हुआ जो तेरा अपना, कल होगा वो पराया, कल होगा वो पराया। प्रभु के हो जाओ जी, अंतर के पट खोल। प्रभु के हो जाओ जी, अंतर के पट खोल। प्रभु के हो जाओ जी, अंतर के पट खोल। प्रभु के हो जाओ जी, अंतर के पट खोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। 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 सतगुरु दाते कर दी कृपा, प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। सतगुरु दाते कर दी कृपा, प्रेम से ज्ञान सुनाया, प्रेम से ज्ञान सुनाया। घट ही में तेरे प्रभु था बैठा, अपने में ही जनाया, अपने में ही जनाया। घट ही में तेरे प्रभु न बैठा, अपने में ही जनाया, अपने में ही जनाया। गुरु सो प्रीत कर लो जी, कछु न लगे मोल। गुरु से प्रीत कर लो जी, कछु न लागे मोल। गुरु सो प्रीत कर लो जी, कछु न लगे मोल। गुरु सो प्रीत कर लो जी, कछु न लागे मोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। 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 झोला रंग लो जी, इसका न लगे मोल। झोला रंग लो जी, इसका न लागे मोल। झोला रंग लो जी, इसका न लगे मोल। झोला रंग लो जी, इसका न लागे मोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन
मानव रूपी इस देह के, इस मानव देह रूपी चोले को प्रेम के, भक्ति के, ज्ञान से रंग लो। कोई मूल्य नहीं लगता है, सुमिरन कर लो, इसमें भी कुछ मूल्य नहीं लगता है। करते हैं हमारे मन को सुख, हमारे मन को आनंद, हमारे मन को विश्राम, और अंतर आनंद सुख विश्राम पा करके इस जीवन को जीना कितना आसान हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है। शिकवा शिकायत खत्म हो जाता है, मन से लड़ाई खत्म हो गई, राग द्वेष खत्म हो गया, तो फिर किसी के साथ कुछ अटकान नहीं रह जाती। अभी क्या है, मन अटका पड़ा है ना। अभी किसने कहा, अरे उसने मुझे ये बोल दिया, मन अटक गया वहाँ पे। उसने एक बार बोला, एक औरत कह रही थी, बोले मुझको मेरी जेठानी ने बोला है मोटी खा खा के हो गई है। कह रहे मेरे अंदर से ना बात जा नहीं रही है। मैंने कहा जा नहीं रही, उसने तो एक बार बोला, उसके बाद करोड़ों बार तूने खुद को बोला है। ये रिपीट किसने किया? उसने तो एक ही बार बोला ना। आगे रिपीट वैल्यू किसने दिया? तुमने खुद ने। किसी ने एक बार कहा ये तो बड़ा बदतमीज है, उसके बाद करोड़ों बार तुम्हारा मन कहता है बदतमीज बदतमीज बदतमीज। कैसे कह दिया बदतमीज, कैसे कह दिया बदतमीज? 1000 बार करोड़ बार तुम्हारे मन ने तुमको कहा, तो रिपीट वैल्यू तुमने दी है कि उसने? तो सामने वाले पे इतनी श्रद्धा क्यों रखते हो कि उसके वचन को 1000 बार मन में बोलते हो? अरे थोड़ी श्रद्धा हम पर भी कर लो। जब हम कहें सुमिरन करो एक बार, तुम करो करोड़ों बार। नहीं, हम कहें एक बार सुमिरन करो और तुम लाखों करोड़ों बार सुमिरन करे चले जाओ। हम एक बार कहें आसन प्राणायाम करो और तुम सुबह ही क्या, तुम शाम को भी करने लग जाओ। हम कहें एक बार मंत्र जप करो और तुम्हारा मंत्र जप अनुष्ठान चलता ही रहे, एक खत्म हो तो दूसरा चालू, दूसरा खत्म हो तो तीसरा चालू। हमारी बात का तो मान रखते नहीं। पर रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, कितना सम्मान करते हो उनकी बात का। मेरे बॉस ने मुझे नालायक कहा, नालायक 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 गूंज रही अंदर। ए साउंड सिस्टम में ना उसको कहते हैं रिवर्ब, बार बार रिपीट करे, फैल के आवे बात और बार बार आवे, रिपीट वैल्यू हो। तो वो अक्सर मैंने सुना है, जैसे अभी मेरा कोई सुन रहा होगा बाहर, तो हम भी सुनते हैं ना। तो कभी जागरण चलता है, माता जी की चौकी चलते हैं ना, तो वो एक बार बोलता है जय, और जय 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 जय, वो चलती रहती जय कब तक। तुम्हें किसी ने एक बार कह दिया बेवकूफ, और तुम्हारे अंदर ना रिवर्ब शुरू हो जाती, बेवकूफ 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 बेवकूफ। और फिर आप कहते हो हम दुखी। अरे आपको किसी ने नहीं प्यारे, आपको आपके मन ने दुखी किया है, और आपको आपके मन के कोप से, आपको आपके मन के टॉर्चर से बचाएं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं प्यारे। और किस लिए आए? ऐसे सूत्र, ऐसी विधियां तुम सीख लो कि कोई कहे तुम्हें बेवकूफ, मान लो किसी ने कही दिया बेवकूफ। एक मेरे बड़े अच्छे महात्मा मित्र हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ। किताब है, उसमें लेख है ये, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ। और उस 6 पेज के निबंध का आखिर में उसने साबित यह किया कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ परमात्मा है, क्योंकि इंसान बनाया जा रहा है और इंसान उसी को भूल जाता है, और वो फिर बनाया जा रहा है और वो फिर भूल जाता है। और तो ठीक क्यों नहीं बना रहा? तो निबंध में स्वामी जी ने आखिर में साबित ये कर दिया कि मैं सोचता था मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ कि मैं ईश्वर को भूल गया, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया, नहीं मैं नहीं, बोले ईश्वर ही है। अब ये संत लोग ही कह सकते हैं, ये ऐसा प्यार की ठिठोली खाली संत ही कर सकता है, और कोई तो कर ही नहीं सकता, वो तो डर से ही मर जाएगा। कैसे बोलेगा वो? बोले हम ही सबसे बड़े बेवकूफ़, हमारे ही अंतर परमात्मा रहता और हम ही को दिखाई नहीं देता, हम हुए ना बेवकूफ़। तो ऐसे उन्होंने कितने तर्क दिए। तो किसी ने कहा तुम्हें बेवकूफ़, तो ये बात याद कर लेना कि हैं भगवान को भूले बैठे, हैं
बेवकूफ, बल्कि उसको पूछना, भाई साहब आपको कैसे पता लग गया? अरे भाई साहब आप तो जानी जान हैं, आपको कैसे मालूम हो गए? अब बताइए, जिसके पास ऐसी बुद्धि हो उसको कोई दुखी कर सकता है? कोई कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो महात्माओं के वचनों को रिपीट वैल्यू दो, अगर देना ही है तो। दिमाग में अगर रिमाइंडर लगाना है तो इसको दीजिए। देवरानी ने ये कहा, जेठानी ने ये कहा, बॉस ने ये कहा, पड़ोसी ने ये कहा, मेरे क्लाइंट ने ये कहा। अरे उनको इतना महत्व काहे दे रहे हो? जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा वचन बोलेगा। अब वो बेवकूफ के मुख से ज्ञान का सूत्र तो आने नहीं वाला। पर एक बात याद रखना, किसी को भी बेवकूफ कभी नहीं कहते। हरिद्वार के संतों में तो प्रचलन है, कोई मूर्खता की बात कर देना तो वो उसको कहते, स्वामी मूर्खानंद जी क्या बात है। उसको भी स्वामी जी बोल देते, अरे स्वामी मूर्खानंद जी क्या बात है। तो सामने वाला चक्कर में पड़ जाता है, भी मुझे स्वामी भी बुला रहा है, आनंद भी कह रहा है, पर मूर्ख भी बीच में लगा दिया। अब गुस्सा खाऊं कि क्या करूं मैं? संसार की बात का महत्व मत दो। सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर, और जीवन को तुम स्वयं आनंद से भर सकते हो। तुम आनंद के सृजन करता स्वयं हो सकते हो। अभी तुम सृजन करता हो, पर दुख, चिंता और क्लेश के तुम ही बनाते हो। और हम कह रहे हो बनाने की आठ तो तुम्हारे में है, हाँ, तो थोड़ा अच्छा अच्छा भी तो बना लो, सुखी भी तुम ही होगे, और कौन होगा। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आपने इतने प्रेम से बैठ के श्रवण किया, उसके लिए धन्यवाद ही। अंत में आप सबके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरे बारंबार प्रणाम। सबके भीतर बैठे मेरे दाता को बारंबार प्रणाम, बारंबार आप सबको प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।